नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश में बनी 45 दवाओं के सैंपल फेल, नियमों के तहत होगी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश में बनी दवाओं के 45 सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने ड्रग अलर्ट जारी की है। देश में बनी दवाओं के 186 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें से हिमाचल में बनी दवाओं के 45 सैंपल सही नहीं पाए गए हैं। इसमें सोलन जिले की 33, सिरमौर की 9 और ऊना जिले की 3 दवा कंपनियां शामिल हैं। राज्य दवा नियंत्रक मनीष कपूर ने कहा है कि जिन दवाओं के सैंपल फेल हुए उन्हें नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक वापस मंगवाया जाएगा। जिन कंपनियों के सैंपल बार बार फेल हो रहे हैं उन पर नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंबा में डीसी से मिले अभ्यर्थी बोले, निरीक्षकों के सामने पुलिस भर्ती परीक्षा में होती रही नकल। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों ने धांधली और नकल करवाने के आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को इस सिलसिले में उपायुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर जांच करवाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि 15 जून को आयोजित परीक्षा के दौरान जिले समेत प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर कई परीक्षार्थी सामूहिक रूप से नकल करते पाए गए। हैरानी की बात यह कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात निरीक्षकों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और न ही कोई कार्रवाई की। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सभी संबंधित परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच करवाई जाए। एसओएस की 8वीं, 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से मार्च में ली गई राज्य मुक्त विद्यालय एसओएस की 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है। 8वीं कक्षा का परिणाम 36.83%, 10वीं कक्षा का 41.9% और जमा 2 का परीक्षा परिणाम 61.7% रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ सख्त हुआ हिमाचल हाईकोर्ट, मुख्य सचिव को सरकारी भूमि से कब्जा हटाने की दिया आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वे वन भूमि सहित सरकारी भूमि पर सभी अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही को फिर से आरंभ करने के लिए राजस्व और वन विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करें। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीएससी नेगी की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को 15 जुलाई तक ऐसे अतिक्रमणकारियों को भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से सरप्लस प्रवक्ताओं के वकील युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश की 11वीं और 12वीं कक्षा वाले राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से सरप्लस प्रवक्ताओं के तबादले किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने आवश्यकता से अधिक नियुक्त प्रवक्ताओं के युक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। सभी जिला उपनिदेशकों से सरप्लस प्रवक्ताओं की सूची मांगी गई है। 11वीं कक्षा में 100 बच्चों की संख्या वाले विषय के लिए 1 और 200 की संख्या पर 2 प्रवक्ता नियुक्त किए जाएंगे। हिमाचल में बुजुर्गों की चांदी पेंशन को लेकर सुप्रीम सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन धारकों और परिवारक पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत ऐसे पेंशन भोगियों को जून में 50% बकाया, जो कुल बकाया का 30% होगा, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष पर अब राहुल गांधी लेंगे फैसला, रजनी पाटिल ने तैयार की अपनी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने अपनी रिपोर्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। 3 साल में बिना इंटरव्यू नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, निर्देश जारी। हिमाचल सरकार में पिछले 3 वर्षों के दौरान बिना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, मंडलायुक्तों, प्रबंध निदेशकों और भर्ती आयोग के सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
बीते 3 साल में साक्षात्कार के बिना प्रमाण पत्रों के आधार पर की गई नियुक्तियों की जांच 4 महीने में करने के लिए कहा गया है। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सावधानी से सत्यापन न करने पर संबंधित अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी चेताया गया है। रेरा अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी, हाईकोर्ट ने सरकार पर लगाया 5 लाख रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में देरी पर राज्य सरकार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकार को जुर्माना राशि हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में सोमवार तक जमा करवाने के लिए कहा गया है। अदालत ने लचर कार्य प्रणाली पर कड़ी फटकार भी लगाई है। हिमाचल पहुंचा मानसून, लोगों के लिए बना मुसीबत, जगह जगह लैंडस्लाइड, शिमला में गाड़ी दबी, 7 दिन के लिए अलर्ट जारी। शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में इस बार मानसून पिछले साल की तुलना में लगभग 1 हफ्ता पहले पहुंच गया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई बारिश के चलते शुक्रवार को कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिली। शिमला के जतोग इलाके में एक पिकअप वाहन पर मलबा गिर गया, जिससे वे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं अब पर शिमला के टाउनी हाटकोटी मार्ग का एक भाग भी भूस्खलन की वजह से नुकसान झेल रहा है। पंडोह के शहीदेंद्र सिंह मिडिल स्कूल में जल भराव की स्थिति बनी, जिससे वहां के छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ इलाकों में 22, 23, 25 और 26 जून को भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार को भी कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश की चेतावनी दी गई है। मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल महिला आयोग को मिला नया अध्यक्ष, सरकार ने विद्या नेगी को सौंपी जिम्मेवारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्या नेगी को हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये घोषणा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से की गई है। हिमाचल शिक्षा विभाग और रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के बीच ऐतिहासिक करार। हिमाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षरित की है। ये समझौते का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा देना है। 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान की एवज में दी महज 2,006 करोड़ रुपए की राशि नरेश चौहान है। केंद्र सरकार ने हिमाचल में आई प्राकृतिक आपदा जैसे संवेदनशील मामले में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। प्राकृतिक आपदा के चलते 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान आंका गया था, जबकि केंद्र सरकार ने 2,006 करोड़ रुपए की नाममात्र राशि जारी की है। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान ने शुक्रवार को ये बात कही है। पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली मामले को दोबारी सरकार, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पुलिस भर्ती परीक्षा मामले में बड़े पैमाने पर धांधली होने की बातें सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इसके तार हरियाणा, दिल्ली सहित कुछ अन्य राज्यों से जुड़े हैं, क्योंकि कुछ युवाओं को वहां ले जाया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें करोड़ों रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। इतने नहीं, कई जगह एक साथ बैठकर प्रश्नों को हल किया गया और कई जगह मोबाइल डिवाइस इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। जयराम ठाकुर विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चंबा में कई अभ्यर्थी सामने आए जिन्होंने धांधली का आरोप लगाया है। ऐसे आरोप लगाने वालों में ज्यादातर बेटियां शामिल हैं। इन बेटियों ने आरोप लगाया कि कई जगह से एडमिट कार्ड के बिना ही परीक्षा केंद्रों में बैठने की अनुमति दी गई। ऐसे में वहां पर CCTV फुटेज को खंगाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि धांधली के आरोप लगने के बाद भी सरकार की तरफ से निष्पक्ष जांच की कोई पहल नहीं की गई है, जिससे उसकी मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती की तरह NTT की परीक्षा में भी धांधली की बातें सामने आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से ठेका दिया गया है। उन्होंने कहा कि NTT केंद्र सरकार की योजना है, जिसका 7% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है।